भगवान की जय। एक बार व्यास जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, आपने गणेश भगवान की लीला की कथाएं जो सुनाई, आपकी कथाओं से तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि आप सुनाते रहें और हम सुनते रहें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आज हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे तुमको सुन करके संतुष्टि मिलेगी। व्यास जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आपकी तो इतनी सारी कथाएं प्यारी होती हैं कि जैसे अभी तृप्ति हो गई, जैसे भूखा आदमी हो और भूख लगी हो और खाना उसको मिल जाए और खाने के ठीक 2 घंटे 3 घंटे बाद उसको फिर भूख का एहसास हो जाता है। वैसे ही आपकी कथा का श्रवण करने से, आपकी कथा श्रवण करते हैं, कुछ क्षण बाद फिर मन करता है कि आपकी कथा सुनते रहें। इतना होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ये तो बात सही है। आज हम आपको ऐसी कथा बता रहे हैं भगवान गणेश की, उनकी लीला अपार है। एक बार ऐसे ही हम सो रहे थे, हम अपने बारे में ही बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक बार हम गहरी निद्रा में सो रहे थे और भोलेनाथ कैलाश से आए और हमको सोता हुआ देख करके वो हमको जगा दिए। जब हमको जगाया तो हम गहरी निद्रा में थे। उस समय हमारी इतनी तेज जमुहाई आई कि हम कुछ जान ही नहीं पाए। उस जमुहाई से हमारे मुख से एक व्यक्ति बाहर निकला, वो हम जान नहीं पाए। तब जब वो व्यक्ति बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद सम्मुख आया हमारे, यानी ब्रह्मा जी के सम्मुख गया वो व्यक्ति और प्रणाम किया उनको। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कौन हैं? हम तो आपको नहीं जानते हैं। आप किसके पुत्र हो? आपका क्या प्रयोजन है? आप किस लिए आए हैं? तब उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद कहा कि हम आपके मुख से ही पैदा हुए हैं। जब आपने जमुहाई ली तभी हमारा जन्म हुआ है और आप हमारा नामकरण कीजिए और हमारे रहने और खाने की व्यवस्था कीजिए और पितामह, हमारा कार्य बताइए कि हमारा कार्य क्या होगा। तब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उस व्यक्ति के आदर भाव सुन करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उससे कहा कि चूंकि तुम्हारा बदन सिंदूरी कलर का है तो तुम्हारा नाम सिंदूर रखते हैं और तुम इतने खूबसूरत हो। और वास्तविक वो इतना खूबसूरत था, उसके शरीर से इतनी महक आ रही थी, इतनी महक आ रही थी कि कामदेव भी उसके सामने निष्क्रिय थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको 3 लोक देते हैं, 3 लोकों में तुम खुशी से जहाँ भी तुम्हारी इच्छा हो वहाँ पे तुम रह सकते हो। तुम्हारे लिए कोई विघ्न बाधा नहीं है और तुम्हारे भोजन की मनवांछित तुम्हारा भोजन रहेगा। जो तुम चाहोगे तुमको भोजन मिलेगा। और इतना ही नहीं, तुमको संसार में कोई पराजित नहीं कर पाएगा और तुम्हारे में कोई भय नहीं रहेगा। तुमको किसी बात का डर नहीं रहेगा, ना दिन में ना रात में कोई भय सताएगा। और तो और है, एक ऐसी शक्ति तुमको प्रदान करते हैं कि जो किसी को नहीं दी गई है। अगर तुम अपनी बाहों में किसी का आलिंगन करोगे तो वो उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो चाहे जितना शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो परास्त हो जाएगा। तब वो बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न हो करके उनको प्रणाम किया है। और जब प्रणाम किया उसके बाद इतनी गर्जना की है, इतनी तेज गर्जना की है, उस गर्जना से 3 लोक कांप गए।
और जितने पेड़ थे, हवाएं थी, नदियां थीं, सब अपनी अपनी जगहों से विचलित हो गई। तब वो व्यक्ति, सिंदूर जिसका नामकरण किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, वो अपने प्रस्थान किया। प्रणाम करने के बाद में जब वो चला तो फिर थोड़ी दूर चलने के बाद में उसके मन में शंका हुई। सोचने लगा कि ऐसा क्या कारण है कि जो लोग लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, रात दिन नाम जपते हैं, और तो और इतने यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तब भी ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होते हैं। हम में ऐसी कौन सी, हमने तो ना जप किया है, न यज्ञ किया है, न पूजन किया है, और ना ही ध्यान किया है, हमको इतने वर क्यों दे दिया? कहीं ऐसा तो नहीं हमको बहला फुसला दिया हो? जब शंका आई तो फिर वहीं से कि इसका परीक्षण किया जाए, और वो परीक्षण करने के लिए वापिस आ गया। ब्रह्मा जी के सम्मुख आया तो ब्रह्मा जी उसकी बात को समझ गए कि इसके मन के अंदर कोई न कोई शंका आ गई है। तब वो ब्रह्मा जी से प्रणाम करने के बाद कहने लगा कि आपने जो हमको वर दिया है उसी का हमको परीक्षण करना है, और दोनों हाथ फैला करके ब्रह्मा जी को ही आलिंगन करना चाहा। तो ब्रह्मा जी हट गए, और हटने के बाद कहा कि तुम कैसे हो? तुमको इतना प्रसन्न हो करके इतनी शक्तियां दे दी, और तुम हम पर ही प्रयोग करना चाहते हो?